धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयों की बड़ी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते लोगों के मरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम, जो खुद एक अपने आप को साधु कहते हैं और साधु होते हुए तो ज़्यादा सच आदमी को बोलना चाहिए, वो दावा कर रहे हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और अगर ऐसी खबरें कोई फैलाएगा, ऐसी अफवाह कोई फैलाएगा या ऐसी बातें कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल भी इस सिलसिले में खबर आपके सामने रखी थी। आज सिर्फ भाजपा के नेताओं से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आप खुद तय कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर झूठ कौन बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी झूठ बोल रहे हैं या ये भाजपा के नेता जो विधायक हैं, आम नेताओं के भी नहीं रखने जा रहा हूं आपके सामने हाल, उन विधायकों का, सांसदों का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आदित्यनाथ योगी को आईना दिखा रहे हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, यह आप खुद तय कीजिएगा। 5-6 तस्वीरें हैं, महत्वपूर्ण तरीके से उनको देखिएगा, गौर कीजिएगा, लेकिन शुरुआत में कुछ चीजें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ये खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश के अमेठी से रख रहा हूं। यहाँ शशांक यादव नाम के एक शख्स पर FIR दर्ज कर दी गई। जानते हैं उसका कसूर क्या था? उसने सोनू सूद को ट्वीट करके ऑक्सीजन की मदद मांग ली। उसने कहा कि उसके नाना बीमार हैं और उसके बाद उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, यानी कि आदित्यनाथ योगी जो कहते हैं वो पुलिस करने लग जाती है। वो कहते हैं ठोको तो एनकाउंटर करने लग जाती है। वो कहते हैं ऐसे लोगों पे FIR करो तो FIR भी की जाने लगती है। हो सकता है अब इसके घर को कुर्क कर दिया जाए, इसका पोस्टर सड़क किनारे लगा दिया जाए, इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, या ये अकेली एक खबर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सामने अभी नहीं आ पाई। अब दूसरी ये तस्वीर आपके सामने देखिए, इसमें लिखा है कि मेरा कायदा सब कुछ है वरना कोई कायदा नहीं है। ये टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी पर, या यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने। बड़ी टिप्पणी है ये, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। हमने कहा था 7 दिन का लॉकडाउन लगा दो, 5 दिनों के अंदर वो तो नहीं लगाया, अपने आप 2 दिनों का लगा के बैठ गए हो। आज की ताज़ा खबर वैसे ये भी आई है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हफ्ते के आखिरी दिन, पहले सैटरडे और संडे, लेकिन अब फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिनों तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी कि आपका जो कायदा है वो सब कायदा है और दूसरा और कोई कायदा नहीं है, ये सब चीज़ें हटाइए और 3 मई को दोबारा हमारे सामने हाजिर होइए और ये बताइए कि कोरोना से लड़ाई के मामले में 12 बिंदुओं पर आप जो रिपोर्ट तैयार करके लेके आएंगे वो क्या है, उस पर हम गौर करेंगे 3 मई को। तो ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब आपके सामने RSS के एक नेता का हाल भी रख देते हैं साहब। ये बीजेपी वाले RSS के नेताओं की कितनी इज्जत करते हैं। RSS ही तो है जिसने भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया है, उसी के लोगों ने तो तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन आज उसी के नेताओं की ये भाजपा की कितनी इज्जत कर रहे हैं ये सामने आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ। RSS नेता ने पूछा कि कहाँ है बीजेपी के नेता, तो बीजेपी के नेता कहने लगे कौन है वो, हम तो नहीं जानते किस RSS का नेता है, हम नहीं मिले उससे कभी, ऐसी बातें करने लगे। RSS से दिल्ली राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं वो, और इसके अलावा पूर्व प्रांत प्रचार प्रमुख भी है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। राम बताया जा रहा है उनका, राजीव तुली, जो खबर छपी है उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, कहा कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात कोरोना से पैदा हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, कहीं भाजपा के नेता भी दिखाई दे रहे हैं क्या, कोई कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है क्या। इस तरीके से करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और सवाल उठाया बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी पर। इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं आदेश कुमार गुप्ता, उन्होंने कहा ये कौन है भाई राजीव तुली, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। इस तरीके की बात कहकर खबर के मुताबिक वो निकल गए। तो ये है भूमिका जो तमाम चीज़ें आपके सामने आगे रखने जा रहा हूँ। उससे पहले ये बताई है कि कोर्ट इनकी नज़र में कुछ नहीं है, RSS इनकी नज़र में कुछ नहीं है, हालांकि आईना तमाम लोग इनको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि इनको बीजेपी के विधायक ही और सांसद ही कैसे आईना दिखा रहे हैं। यहाँ से तस्वीरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ ये बरेली के विधायक की। बरेली के ये विधायक थे, नाम था इनका केसर सिंह गंगवार, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी भी यहाँ से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार से लगातार गुहार लगाने के बाद भी विधायक की जिंदगी नहीं बच पाई। बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी के विधायक केसर सिंह गंगवार का बुधवार को नोएडा के यथार्थ अस्पताल में जो है देहांत हो गया, मौत हो गई, निधन हो गया।
उनके बेटे विशाल सिंह ने फेसबुक पे लिखा, ये कैसी मोदी सरकार, ये कैसी योगी सरकार, अपने ही विधायक को नहीं बच पाई, किस काम की योगी सरकार, किस काम की मोदी सरकार। बहुत सख्त लहजे में उसने ये तमाम चीज़ें लिखी। इसके साथ ही एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को लिखा था, मतलब विधायक ने लिखा था हर्षवर्धन सिंह को कि साहब हमें मैक्स अस्पताल में माई बाप एक बेड दिला दो। तो अपने विधायक को भी ये भाजपाई जो है वो बेड नहीं दिला पाए। उसके बाद जब वो नहीं रहे तो तमाम लोगों की खबरें भोंपू मीडिया के दलाल छठोकार दंगाई पत्रकार दिखा रहे हैं कि केसर सिंह गंगवार की मौत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, फलाने मंत्री ने ये कहा, इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है उत्तर प्रदेश में जो किसी विधायक की मौत हुई है। ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले लखनऊ की पश्चिम सीट यानी कि लखनऊ वेस्ट सीट से बीजेपी के विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, इनकी पहले मौत हो गई और इनके बाद इनकी पत्नी की भी मौत हो गई, वो भी कोरोना पॉजिटिव थी। तो ऐसा नहीं है कि पहला विधायक मरा बरेली में, लखनऊ में इससे पहले एक विधायक बीजेपी का मर चुका है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, अब आपके सामने रख रहा हूँ। ये औरैया की सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है इनका रमेश चंद्र दिवाकर, 56 साल इनकी उम्र थी, ये भी कोरोना के चलते मर गए। यहाँ एक चीज़ का सबक आप लोगों को और लेने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसे ही लापरवाही से घूम रहे हैं, सोच रहे हैं बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, जब इन विधायकों का इलाज नहीं मिल पा रहा, केंद्र से लेके प्रदेश तक इनकी सरकारें हैं, तो आम आदमी की कोई वक़्त है क्या आप लोगों को इससे सबक नहीं लेना चाहिए? और साथ में ये भी बताइए कि क्या ये तीनों विधायक नहीं बता रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी झूठ बोल रहे हैं? अगली तस्वीर देख लीजिए। लखनऊ में भाजपा विधायक के बेटे की हो गई मौत, उसके पिता ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में दे दी तहरीर। देखते रहिएगा, आदित्यनाथ योगी कह रहे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, अस्पताल ठीक है, डॉक्टर ठीक है, बेड ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, दवा ठीक है, सब कुछ। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लखनऊ के IIM रोड पर जो एक अस्पताल स्थित है, अथर्व अस्पताल है, उसमें विधायक के बेटे की आशीष अग्रवाल उर्फ बिल्लू की मौत हो गई 26 अप्रैल को। उसके पिता हरदोई की संडीला सीट से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है उनका राजेंद्र अग्रवाल। उन्होंने अपने बेटे की मौत के मामले को लेकर जो है तहरीर दे दी है काकोरी थाने में। काकोरी थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजकुमार अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल नहीं, राजकुमार अग्रवाल है, काकोरी थाने में तहरीर दे चुके हैं। तो क्या आदित्यनाथ योगी कहेंगे कि विधायक झूठ बोल रहे हैं या ये विधायक सच बोल रहे हैं? ये आप तय कीजिएगा। अगली तस्वीर देख लीजिए। अब बीजेपी नेता की मौत पर एक बीजेपी के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के जांच की मांग कर दी है। अब इसको भी देखिएगा थोड़ा सा। ये खबर हमारे पास भदोई से आ रही है। भदोई की औराई सीट से बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम हमारे पास है दीनानाथ भास्कर। उन्होंने बाकायदा पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि अस्पताल में डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री लाल बहादुर मौर्य की 22 अप्रैल को उन्हें भर्ती कराया गया था और 27 अप्रैल को मौत हो गई। उनके परिवार के लोगों से मैं मिल के आया हूं कि उन्होंने बताया कि महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में सही से इलाज नहीं दिया गया। पत्र लिखकर मैं मांग कर रहा हूं मुख्यमंत्री इस अस्पताल के खिलाफ जांच करवाएं और महामंत्री की मौत के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये मौत पे भी झूठ बोल रहे होंगे ये बीजेपी के विधायक या आदित्यनाथ योगी सच बोल रहे हैं? अगली तस्वीर देख लीजिए। अब इन विधायक महोदय को देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे जिले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, हमारे एरिया के अंदर 4 मैट्रिक टन रोजाना हमें ऑक्सीजन चाहिए। आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और बीजेपी का विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कह रहा है हमारे यहाँ 4 मैट्रिक टन रोजाना हमें ऑक्सीजन चाहिए। हरदोई की स्वायजपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं मानवेंद्र सिंह रानू, उन्होंने ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ज़िले में रोज़ाना 4 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन जो है वर्तमान समय में हमीरपुर के प्लांट से आती है। ऑक्सीजन लेके जाने के मतलब खाली ले जाने में और फिर भर के लाने में 36 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि इस वक्त को कम किया जाना चाहिए, इस कारण यहाँ लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये विधायक भी झूठ बोल रहा होगा या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब ये कमाल की खबर आपके सामने रख रहा हूं, इसे देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब, लेकिन फिर आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ। पहले सुन लीजिए खबर, फिर आपको बताएंगे अरे ये क्या हुआ। कासगंज की अमापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। उनके फेसबुक पोस्ट पे एक मतलब फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट वायरल होती है और उसमें जो कमाल की चीज़ें लिखी गई हैं वो अब आप सुनना शुरू करिए। वो चाहता है जो वो कहे तुम वही बात करो, वो चाहता है जो वो कहे तुम वही बात करो, वो दिन को अगर रात कहे तो तुम रात कहो। ये इस तरीके से शायराना अंदाज में
ये पोस्ट लिखी गई है और इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि लिंकन ने कहा था कि अगर किसी आदमी को देखना है, उसका चरित्र पहचानना है तो उसे सत्ता दे दो, उसके बाद वो अपने असली रंग में आ जाता है। और आज भाजपाइयों का असली रंग दुनिया के सामने आ चुका है। भाजपाई अपने असली रंग में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का विधायक लिख रहा है इस तरीके से फेसबुक पोस्ट पे। अब ये तमाम चीज़ें जब वायरल हुई तो उसके बाद क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ वो देख लीजिए। तो बीजेपी विधायक ने अगली पोस्ट डाली अपने फेसबुक वॉल पे, कहा भैया जी हमारा तो फेसबुक किसी ने ना जी हैक कर लिया था जी, यो हमने नहीं लिखा जी, राम कसम हमने नहीं लिखा जी, पता नहीं किसने लिख दिया, कोई भूत आगे दिख के हैक कर लिया। और उसके बाद जाके थाने में एक तहरीर दे दी और तहरीर दे के पुलिस से कहा, सहावर थाने में तहरीर दे दी, पुलिस से कहा कि वो इस मामले की जांच करे। अब बताइए हैक हो गया तो भैया दोबारा पोस्ट कैसे डाल दी बीजेपी के विधायक ने अपनी उस पर फेसबुक पे, हैक हो गया तो हैक हो गया, उसके पास एकदम कैसे आ गया। हमारा एक चैनल धाकड़ खबर हैक हो गया, 45 दिन तक हम रोते पीटते फिरे, यूट्यूब के आगे पता नहीं कहाँ कहाँ गए, 45 दिन लगे हमारा चैनल रिकवर। इनका फेसबुक 10 मिनट पहले हैक हो जाता है, 10 मिनट बाद ये दोबारा पोस्ट लिखने लग जाते हैं। सोचिए क्या सच पहले लिख दिया था या बाद में लगा कि भाई कुछ और हो जाएगा, तो अब उसको कह रहे हैं कि हैक हो गया था। लेकिन यहाँ इन तमाम चीज़ों पे देखिए क्या सच नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के विधायक। अगली तस्वीर और देख लीजिए, ये सांसद महोदय की तस्वीर है। लखनऊ की एक मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, वहाँ से बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर। उन्होंने कहा KJMU और बलरामपुर अस्पतालों में बेड भी हैं और इसके अलावा वहाँ और भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ पे मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे अस्पतालों में जो है दवाइयों की दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है। अगर इसको पूर्ति नहीं की गई, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के चेतावनी दी सीधे, तो मैं धरने पर बैठने के लिए विवश हो जाऊंगा। तो सीधा कहें आदित्यनाथ योगी कि कौशल किशोर झूठ बोल रहे हैं, या माने कि कौशल किशोर सच बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। अगली तस्वीर और देख लीजिए, ये तस्वीर हमने मेरठ से ली है। मेरठ के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर सवाल उठा दिए हैं कि मेरठ के अंदर कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे अस्पतालों के अंदर मरीजों की मौत हो रही। तो ये भी झूठ बोल रहे होंगे। अब आपको आगे बताऊंगा कि सच क्यों बोल रहे हैं असल में, और आदित्यनाथ योगी क्यों झूठ बोल रहे हैं, या आदित्यनाथ योगी अगर सच बोल रहे हैं तो ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसको भी सुनिएगा। लेकिन इन्होंने पत्र लिख के सवाल खड़ा कर दिया। इनके अलावा अमर उजाला की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी के श्रम विभाग के जो चेयरमैन बना रखे हैं इन्होंने, पंडित सुनील भराला, वो भी पत्र लिख रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नेता विनीत अग्रवाल शारदा, कमाल के नेता हैं, हिंदुओं से कहते हैं इतने बच्चे पैदा करो भाई साहब, नहीं आने वाले टाइम में मुल्लान कब्जा कर लेंगे देश के ऊपर। एक बच्चा यहाँ दो, एक बच्चा वहाँ दो, एक बच्चा वहाँ दो, पूरे गुणा भाग वाले हिसाब से, लाला जी वाले हिसाब से बताते हैं। तो ये भी पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि मुकेश सिंघल जो है वो भी पत्र लिख चुके हैं। और तमाम ये लोग पत्र लिखकर कह रहे हैं सीएम से कि ना तो मेरठ के अंदर बेड है, ना मेरठ के अंदर दवा है, ना ऑक्सीजन है, तमाम व्यवस्था की जाए। तो लगता है ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। बात कर लेते हैं कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ना, भाई कोई भी आया पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ लिया, पार्टी से टिकट ले लिया, पार्टी के जरिए कुछ वोट मिल जाते हैं। एक वोट होता है कि आपको अपने चेहरे पे, अपनी फेस वैल्यू पे मिलता है। वो वोट आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ काम करेंगे। पार्टी वाला वोट तो ऐसा भक्त होता है कि मोदी जी ने किसी को खड़ा कर दिया, जैसे मायावती का वोट है बसपा का। आप देखिए मायावती पर आरोप क्यों लगते हैं टिकट बेचने के, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि जो उनके साथ SC समुदाय का वोट जुड़ा हुआ है वो ये नहीं देखता कि कैंडिडेट कौन है, वो ये देखता हाथी है और निशान दबा देता है। तो बहन जी इसलिए कहती हैं हाँ भाई बता मेरठ से चुनाव लड़ेगा, 5 लाख वोट है मेरठ में, 5 लाख टोटल वोटों में से 1.5 लाख SC वोट है। ये वोट तो तेरे साथ फिक्स ही फिक्स है, अब तुझे अपने समाज में मेहनत करनी जा, लेकिन ये वो टिकट तुझे फ्री में नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन पे आरोप लगते हैं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सिंबल पे जब आदमी चुनाव लड़ता है तो कुछ लोग पार्टी के हैं वो वोट दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं। तो कैंडिडेट के लिए मुसीबत रहती है कि उसे अपनी फेस वैल्यू बनाए रखनी है, सिर्फ पार्टी के वोटों के दम पे तो वो अकेला जीत नहीं सकता। तो इसीलिए ये लोग सच बोल रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो वक्त कब आएगा जब आदित्यनाथ योगी कहेंगे कि हाँ सही स्थिति यही है, हम मानते हैं और अब इस पर काम करेंगे, हम आंख नहीं मीचेंगे और ना ही ऐसा सच दिखाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।